हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आज के दिन में जो भी मार्केट रहा है, कैसा क्या रहा है, जो हमने आपको कल एनालिसिस बताया था उसके बेसिस पर, और कल के दिन के लिए क्या हमारा व्यू रहना चाहिए, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के दिन के निफ्टी की। तो देखिए ये जो एक रेंज है जो ऑलरेडी मैंने आपको लगातार बताई है कि ये रेंज से हमें बच के रहना है, और ये रेंज से जैसे ही रेजिस्टेंस लेता है तो हमें तुरंत जो है शॉर्ट करना है। आज के दिन में क्या हुआ, वही हुआ। ये रेंज पर जाकर जो है मार्केट खुला, रेजिस्टेंस लिया, फ्लैट के लिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी वही स्ट्रेटजी को फॉलो जिसने भी किया होगा तो बहुत अच्छी खासी ट्रेड्स जो है मिली होंगी और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, तो मार्केट एक बड़ा फॉल लिया मार्केट ने, और फिर एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर जो है बड़ा फॉल, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर फॉल। तो पूरे दिन इस तरीके से मार्केट रहा है। और जो भी ग्रुप्स वगैरह में भी ट्रेड प्रोवाइड की गई थी वो भी सेम लॉजिक पर थी, और सारी की ट्रेडें एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो रही हैं, जिनकी मदद से मेंबर्स ने भी, जो भी लोग जुड़े हैं फ्री में पेड में, सब में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, और एनालिसिस के बेसिस से भी मेरे हिसाब से आप लोगों की मदद हुई होगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि भाई आज के दिन में कैसा क्या रहा है। कल को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कल के दिन को लेकर जो है कैसा क्या हमारा यहाँ पर व्यू रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें थोड़े से यहाँ पर लेवल्स में सुधार करना है, तो वो जो है आप यहाँ पर चेंजेस कर लीजिए। ये जो लेवल है 17,710 का, इसको जो है हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, और इसको आप 17,720 कर लीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पहली चीज़ ध्यान रखनी। ट्रेंड लाइन जो ये चल रही है इसे आप चलने दें, जैसी भी ये चल रही है उसी हिसाब से, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो रेंज है ये रेंज भी वैसी की वैसी ही रहने दें। ठीक है, बात बचे हुए लेवल्स को देख लेते हैं। तो बचे हुए लेवल्स काफ़ी हद तक सेम ही रहेंगे, 17,530, 17,466, उसके नीचे 17,400, और ऊपर में 17,718 और 17,773। ये लेवल्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। स्ट्रेटजी कल को लेकर बात करते हैं। तो कल हमारा जो व्यू है वो बियरिश रहने वाला है, फ्लैट टू बियरिश रहने वाला है। मार्केट काफ़ी हद तक गैप डाउन खुलना चाहिए, और गैप डाउन खुलने के बाद क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद सीधे जो है वहीं से फॉल ले सकता है, या एक शॉर्ट कवरिंग आएगी थोड़ा अप साइड में, फिर जो है फॉल आएगा। दोनों केसेस में क्या होता है, जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उन्हें डेली अब तक समझ में आ गया होगा। दोनों केसेस में क्या है, अगर खुलते ही सीधे अपने लेवल्स, शुरुआत के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको जो है वो एंट्री ले लेनी है, शॉर्ट कर देना है बेसिकली। और अगर शॉर्ट कवरिंग होती अप जाता है तो क्या अप में एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, अप में एंट्री तब तक नहीं लेनी जब तक एक सर्टेन लेवल पर ना पहुंच जाए। जैसे कि ये रेंज है, ये रेंज कितने की है, तो 17,590 से लेकर 17,580 की, ऑलमोस्ट जो है 10 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में जाने दीजिए, इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लेनी। या तो इसको अपसाइड में ब्रेक करे तो अपसाइड की ट्रेड ले लीजिए, या रेजिस्टेंस फेस करके आता है डाउन साइड में तो डाउन साइड की आप ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा व्यू रहने वाला। अभी बात करते हैं कि फ्लैट ओपन होता है तो क्या, तो फ्लैट ओपन होने में भी जो है हम, क्योंकि हमारा व्यू बियरिश है, तो सिमिलर ही केस रखेंगे। ठीक है, बशर्ते अमेरिकन मार्केट बहुत ज़्यादा जो है गैप अप या बहुत ज़्यादा ऊपर ना भाग जाए। अमेरिकन मार्केट न्यूट्रल रहते हैं या बियरिश रहते हैं तो हम अपने व्यू के साथ प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बात आती है कि जो है अगर ये गैप अप खुलता है, यानी कि अच्छा खासा अप खुलता है, जिसके चांसेस तो कम है लेकिन ठीक है, मार्केट में सब चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर अच्छा खासा गैप अप खुलता है तो आपको शुरुआत में क्या करना है, यहाँ पर वेट कीजिए। अगर वहाँ से डाउनफॉल देखने को मिलता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको देखना है कि एक बार सर्टेन लेवल, डाउन साइड की भी ट्रेड कब लेनी है, जब एक सर्टेन लेवल पर आ जाए, तुरंत नहीं लेनी है ना। डाउन आता है यहाँ पर कहीं खुला मान लीजिए, और एक बार ये लेवल ब्रेक करके यहाँ पर आए, ये लेवल, अब ये लेवल डिसाइड करेगा कि आपकी ट्रेड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर लेवल से जो है यहाँ पर ये रेंज से जो है ऊपर भागने लगता है तो क्या एंट्री लेनी है, नहीं। एंट्री कब लेनी है, जब जो ओपनिंग हुई थी मार्केट की उसको जो है ये क्रॉस करे। ठीक है, तभी डिसाइड होगा कि व्यू जो है हमारा कंप्लीटली बुलिश है। अदरवाइज़ यहाँ पर हाई चांसेस यही रहेंगे कि इन लेवल्स पर आएगा, थोड़ा बहुत घूम फिर के ये नीचे चला जाएगा, तो आप डाउन साइड के लिए जो है वो प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है जितना लोग एनालिसिस में बता देते हैं कि बस कुछ भी हो, शुरुआत का 15 मिनट बनाओ, जहाँ भी जो भी हो जाए ब्रेकआउट एंट्री ले लो।
है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इन सब झांसों में ना पड़े, और इतना ज़्यादा आसान है नहीं, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप खुद ही आसान होने लगेंगी। ठीक है, अभी ये जो है तीनों व्यू आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आज के दिन में यहाँ पर क्या व्यू रहा है हमारा। सबसे पहले चीज़ तो ये जो एक रेंज थी, इस रेंज को मैं जो है वो अब यहाँ पर हटा रहा हूँ, और रेंज जो है अब आप प्रॉपर इनको लेवल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 41,400, ठीक है, और 41,300, ठीक है, 296 वगैरह है जो भी है। तो 41,300 और 41,400 अभी भी ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ये कोई वो रेंज अब नहीं है कि जिसके बीच में एंट्री नहीं लेनी। अब साइड में देखेंगे तो आज के दिन भी काफ़ी हद तक सिमिलर कंडीशन ही रही है यहाँ पर, कि मार्केट यहाँ पर खुला, फिर थोड़ा नीचे गया, घूम फिर के आया, और फिर उसके बाद जो देखिए, इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी मैं कैसे समझाता हूँ कि आज के दिन में इससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। क्या हुआ, अप साइड में खुला, अभी यहाँ पर इन लेवल्स का रेजिस्टेंस लिया तो कई लोगों ने सॉल्ट कर दिया होगा, ठीक है, उन्हें यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो लेवल्स भी मिल गए होंगे 200-250 पॉइंट के आसपास, तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं किया, तो देखिए मेन जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, कि या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दूसरा तरीका ये है कि नीचे जाने दिया, आपने वेट किया कि एक लेवल पर जब आएगा, लेवल कहाँ है, लेवल है ये, इस लेवल पर आएगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे बियरिश जाना है या बुलिश जाना है। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो मैं क्या जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा बियरिश जाने की, बुलिश नहीं जाऊंगा। बुलिश कब तक नहीं जाऊंगा, जब तक वापस से जो है एक सर्टेन लेवल पर आकर मार्केट जो है यहाँ से ऐसे मूव करके अप साइड प्रॉपर मूव नहीं करता है, तो तब तक आपको बुलिश नहीं जाना है। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गया ही नहीं उन लेवल्स पर, ठीक है, और वापस से अप साइड आ गया। अप साइड में क्या हुआ, एक तगड़ा रेजिस्टेंस लिया, वो भी एक प्रॉपर लेवल के ऊपर, वहाँ से जिसने सॉल्ट किया होगा उसको आप देख सकते हैं कि फिर क्या ही मज़े देखने को मिले होंगे। ठीक है, फिर सेम चीज़ यहाँ पर हुई, यहाँ पर दूसरी पोजीशन मिली होगी, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है। लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल बाकी सारे सेम ही है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, ठीक है, और इनके बेसिस पर जो ट्रेड ली गई थी आज के दिन में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी आप ट्रेड वगैरह देख सकते हैं जो भी आज के दिन में ली गई थी, तो इसलिए ग्रुप में भी जुड़े रहें क्योंकि हम लोग भी अपनी जो ट्रेड वगैरह वो यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेड जो है 230 पर दी गई थी और ये 300 तक ऑलमोस्ट गई थी। फिर निफ्टी की ट्रेड दी गई थी 122 पर बाइंग थी, ठीक है, ये इसमें सारे लेवल 170 तक ये आराम से गई थी। ठीक है, फिर ये निफ्टी का स्ट्रेंगल दिया गया था आपको, इसमें भी बहुत तगड़ा मूवमेंट आया था, बाकायदा लिख भी दिया था कि मैक्सिमम लॉस होगा तो भाई 1,000 का होगा और एक्सपायरी है, तो अच्छा खासा मूव किया, बढ़िया प्रॉफिट एक लॉट में जो है वो हुआ है। ठीक है, बाकी ICICI बैंक की ट्रेड है, M&M की ट्रेड है, पोजिशनल वगैरह है, कुछ कुछ जो है शॉर्ट टर्म की है, और अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह भी हुआ है मेंबर्स को। ठीक है, तो इनका जो व्यू है जो इन सारी ट्रेडों का, ठीक है, मेरा मेन जो बताने का मकसद ये है वो ये है कि जो भी व्यू इनके पीछे रहा है वो सिमिलर ही रहा है। ठीक है, जो भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में रहा है वो तो सेम ही रहा है, बाकी स्टॉक ऑप्शन में जो है वो सिमिलर ही चीज़ें रही हैं। तो इनको आप फ़ायदा, अगर आप इसको ढंग से अप्लाई कर पाएंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, और वो देखिए आप ग्रुप में देख भी सकते हैं कि हो रहा है अच्छा खासा लोगों को। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ढंग से, है ना। तो ये हंसी मजाक में आप लेंगे मार्केट को कि हाँ ये लेवल है, चलो जो मन में आए वो कर देते हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से आपके रिजल्ट भी पोर्टफोलियो में दिखेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको अगर ढंग से नहीं आता है तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टीम से कांटेक्ट करके आप उनसे भी कांटेक्ट करके डायरेक्टली सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये नंबर है 9521384561। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, और अच्छे से ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए, यही मैं कहूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।